अब हम शुरू करेंगे एक त्रिभुज में असमीकाएं। असमीकाएं क्या होती है? इन इक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। एक तरह से देखा जाए ना तो ये भी हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ही होती है। ठीक है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इनको इन इक्वालिटी का नाम दे देते हैं। अब ये ना टोटल 4 तरीके की होती है। क्या होता है इसमें? कुछ नहीं होता, बहुत बेसिक होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, कभी कभी ज्यामिति में हमें असमान वस्तुओं की तुलना करने की आवश्यकता होती है। असमान मतलब जो वस्तुएं बराबर नहीं होती, हमें उनकी भी तुलना करनी पड़ती है। जैसे देखो, एक मेरे पास ये रेखा दी हुई है ए बी, दूसरी दी हुई है सी डी। अब इसको आपको देखने से ही पता चल रहा है क्या है, ए बी मेरी क्या है, बड़ी है। ठीक है, ए बी क्या है, बड़ी। और बड़े का हम कैसे चिन्ह दिखाते हैं? इस प्रकार का चिन्ह होता है, किससे? सी डी से। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। वहीं अगर हम ये देखें, ये वाले कोण देखें, अब पहला वाला क्या हो रहा है, ज्यादा खुल रहा है, तो मतलब ए क्या है, ज्यादा बड़ा है। समझ लो यहाँ जहां मेरा ये 40 डिग्री होगा, ये क्या होगा मेरा, 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि एंगल हमारा ए जो है वो बड़ा है बी से। अब कैसे क्रियाकल्प करके देखते हैं, थोड़ा हम और अच्छे से समझते हैं। आप देखेंगे कि जैसे एसी बढ़ती जाती है, एसी क्या है, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब एसी आपको दिख रहा है, इसमें मैंने क्या किया, एसी को ना थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे ना मैं एसी को आगे बढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इसका सम्मुख कोण अर्थात बी भी बढ़ता जाएगा। सम्मुख मतलब अपोजिट, सम्मुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अब ये चीज देखो, जैसे पहले मैंने ये बनाया था और ये समझ लो ये था मेरा 30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा आगे खींचा, तो ये क्या हुआ, थोड़ा और फैल गया। समझ लो ये मेरा है 5 डिग्री, तो अब ये पूरा मिला के क्या बन गया, 35 डिग्री। समझ लो 5 डिग्री और खींचा, फिर मैंने एक और लाइन खींच दी। समझ लो ये मेरी हो गई 3 डिग्री की, तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, 38 डिग्री सॉरी। तो क्या किया मैंने, जैसे जैसे मैं एसी को बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे वैसे जो मेरा सम्मुख कोण हो रहा है, इसका अपोजिट एंगल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये चीज आई समझ में? अब देखो, सबसे पहला क्या बोलता है हमारा प्रमेय, मैंने आपको 4 बताए थे। सबसे पहला वाला ये बोलता है, अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये देखो, ये बोलता है अगर मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें जो जो सबसे बड़ी रेखा होगी, जो सबसे लंबी भुजा होगी, ठीक है, लंबी भुजा होगी, उसका जो सम्मुख कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। मतलब कि अगर ये मेरा 10 है, ये मेरा 7 है और ये मेरा है 12, तो ये वाली लाइन का जो सम्मुख कोण है, सम्मुख मतलब इसके अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल बी, तो ये भी क्या होगा, सब में से बड़ा होगा। समझ लो ये 40 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा, ये मेरा 60 होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ये चीज समझ में आई? सबसे पहली चीज समझ में आई, क्या बोल रहा है ये, जो मेरी सबसे लंबी भुजा होगी, उसका सम्मुख कोण क्या होगा, उसका सम्मुख कोण भी लंबा होगा। ठीक है, अब समझो अगला। अब क्रियाकल्प करके इन्होंने हमें बताया हुआ है, वैसे ये हमारे सिलेबस में पूछा नहीं जाता, एग्जाम में आता नहीं है, तो इसको आप बाद में अच्छे से समझ लेना। इन्होंने देखो समझाया हुआ है। ठीक है, क्या किया है, पहले तो इन्होंने एक त्रिभुज बना लिया। अब क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट पे बनाते जा रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे इसको लाइन खींचते जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलेगा लाइन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, ये देखो, ये जो मेरी लाइन क्या होती है, बड़ी होती जा रही है, तो ये खुलता जा रहा है, क्या बनते जा रही है, ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता जा रहा है। ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, याद करो मैंने क्या बताया था, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो वाला एंगल बनते जा रहे हैं जैसे जैसे मेरी रेखा बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब हमारा आता है प्रमेय, ये दूसरा वाला प्रमेय, इसको 7.7 बोलते हैं, लेकिन इस वाले इनइक्वालिटी में ये मेरा क्या है, दूसरा। अब दूसरा प्रमेय क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता, वो ये बोलता है अगर ये मेरी सबसे बड़ी क्या है, अगर ये मेरी सबसे बड़ी कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, समझ लो ये 30 है, ये 20 है और ये मेरा 50 है, तो इसके जो सम्मुख भुजा होगी, इसकी जो अपोजिट भुजा होगी, वो भी क्या होगी, सबसे लंबी होगी। पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर सबसे लंबी भुजा है मेरी कोई, तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा, सबसे बड़ा। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कोण होगा उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंबी होगी। वाइस वर्सा हो गया ना। ठीक है, उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें, बात दोनों एक ही करना चाहते हैं। अब तीसरी हमारी क्या बोलती है, तीसरी काफी अच्छी है। तीसरी हमारी बोलती है अगर मेरा कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, समझ लो ये मेरा एक त्रिभुज है ए बी सी।
अगर मैं इसके दो भुजाओं को योग करूंगी, अगर मैं इसकी दो भुजाओं का योग करूंगी तो क्या होगा, उन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से। कहने का मतलब है, समझो अगर मेरा ये 10 है, ये मेरा समझ लो 7 है, तो ये मेरा होना चाहिए क्या, ये समझ लो मेरा 12। ठीक है, तो अगर मैं ए बी का योग दूंगी बीसी में, तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, एसी से। कैसे, अब देख लो, मैंने लिखा 10 प्लस 7, ये क्या होना चाहिए, 12 से बड़ा, 17 से बड़ा। तो हो गया ना मेरा सिद्ध। तो ये यही कहता है कि दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तीसरी भुजाओं से। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले तो AC प्लस, अगर आप AC में ये प्लस करोगे, सबसे पहले AB, सबसे पहला अगर ये इसमें अगर आप BC जोड़ोगे तो ये क्या होगा, बड़ा होगा इससे। तो वही सेम चीज है, तुम तीनों भुजाओं का करके देख सकते हो। अब एक और भुजा होती है, वो क्या कहती है, भुजा बोल रही हूँ, एक और प्रमेय होता है हमारा, तीन तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, ये मेरा तीसरा था। चौथा क्या बोलते हैं, अगर दोनों का डिफरेंस, ठीक है, समझो अगर मेरा होता है ए बी माइनस बी सी, ये कम होना चाहिए 12 से, कम होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा क्या है मेरी, एसी। कैसे देखो, 10 माइनस 7 कम होना चाहिए किससे, 12 से। क्या हुआ, 3 छोटा है 12 से। तो हमारी चौथी ये बोलती है कि दो भुजाओं का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, दो भुजाओं के एक दूसरे में से घटाओगे, तो वो छोटा होना चाहिए मेरी तीसरी भुजा से। आ गई चीज समझ में। अब हम ये वाला उदाहरण करके देखते हैं क्या हो रहा है इस उदाहरण में। सबसे पहले पढ़ो, एबीसी की भुजा, ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि, एबीसी हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, बीसी लाइन पे मेरा एक बिंदु पड़ रहा है डी, वो कुछ इस प्रकार है, एडी बराबर एसी दे रहा है मेरे को, एडी बराबर एसी। अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल की बात याद करो, आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या था मेरा, ठीक है, सम क्या था, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज समझ में आई। अब ये इतनी चीज पढ़ी तो इसका क्या कर दोगे, ये बराबर होगा इसके, ये दोनों क्या है, बराबर इसके, यहाँ लिख दो एडी बराबर है एसी के, हमें दिया हुआ है। दूसरा, एंगल एडीसी बराबर है किसके, एंगल एसीडी के, क्या है, ये भी एक तरह से दिया हुआ है क्योंकि ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। अब हमें ये दिखाना है कि ए बी बड़ा है एडी से। ए बी क्या है, एंगल ए बी हमारा क्या है, बड़ा है एडी से, एंगल नहीं सॉरी साइड। अब ये हम कैसे दिखाएंगे ये चीज, सबसे पहले तो एक काम करो, हम हमारा ट्राइंगल लेते हैं। हाँ, तो हमने एक एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम एक्सटीरियर एंगल मतलब जो बाहर का एंगल होता है। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, यहाँ पर देखो जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखो ये मेरा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैंने थोड़ा आगे तक खींच दिया ई तक। तो जो इसका ये जो बाहर वाला एंगल है, जो बाहर वाला कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये वाला जो एंगल है इन दोनों के योग के बराबर होगा। आ गई चीज, ये वाली चीज याद आ गई। अब वही चीज हम इसमें करेंगे। अब जो मैं लिख रही हूँ वो ध्यान से देखते जाना। मैं लिखूंगी एंगल एडीसी बराबर होगा इन दोनों के योग के। एंगल एडीसी बराबर होगा किसके, डीबीए के प्लस एंगल डीएबी के। अब हमने ये क्यों करा, क्यों करा, यहाँ पे देखो, जब कुछ इस प्रकार है, मतलब जब एडीसी एंगल बड़ा है, बड़ा कैसे है, बड़ा ही होगा ना, एडीसी एंगल तो बड़ा है हमारा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मेल है। तो मैं लिख सकती हूँ एडीसी क्या होगा, ज्यादा होगा मेरा किससे, एंगल किससे बड़ा होगा ये मेरा, एंगल डीबीए के, डीबीए से बड़ा होगा। और ये किससे बड़ा होगा, एडीसी बड़ा होगा मेरा एंगल डीएबी से भी, इन दोनों से बड़ा होगा, लेकिन इसका अभी हमें यूज नहीं करना, हमें यूज करना है सिर्फ डीबीए वाला, ये वाला, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मेरा एडीसी बड़ा है डीबीए से, तो मैं ये बोल सकती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मेरा एडीसी बड़ा है डीबीए से, तो एसी बड़ा होगा किससे, एसी बड़ा होगा एबी से। ये चीज आई समझ, एसी बड़ा होगा एबी से, क्यों होगा ये देखो। सबसे पहला क्या है मेरा एडीसी, इसका अपोजिट एंगल क्या है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, बड़ा होना चाहिए ना। अगर ये वाला एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट जो एंगल है, अपोजिट एंगल बोल रही हूँ, अपोजिट भुजा है, वो क्या होगी, बड़ी। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं ये चीज, तो ये मेरी बड़ी हो गई किससे, डीबीए से। अब डीबीए की जगह मैंने ए बी क्यों लिखा, डी
बी ए की जगह मैंने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इसके अपोजिट साइड, सम्मुख कोण। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे मैंने अगर एडीसी लिया है तो मैंने एसी क्यों लिखा है, एडीसी के अपोजिट तो ये होगा ना। अब देखो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ, ये देखो क्या होता है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, इस प्रकार, तो ये अपोजिट एंगल मैं मानती हूँ। और अभी मैं एक थ्योरम पढ़ के आई हूँ कि अगर ये सबसे बड़ा है तो इसकी ये वाली एंगल भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ये कोण हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। वहीं अगर ये कोण सबसे बड़ा है तो भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो उसी को देखते हुए मैं ये लिख सकती हूँ, ए भी बड़ा है मेरा किससे, ए भी बड़ा है मेरा एसी से, ठीक है, और ए भी बड़ा हो जाएगा किससे, मेरा एडी से। आ गई चीज समझ, कैसे हुआ ये, देखो एडीसी के अपोजिट एंगल देखो मेरा, ठीक है, एडीसी बराबर किसके है, इसके है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एबी, एबी क्या होगा बड़ा, एसी के, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला। और एसी बराबर क्या है मेरा, एडी के, ये कैसे बराबर है, हमें ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये क्या कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, आ गई ये चीज समझ में।